मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र 26 साल है। 3 साल पहले जब मेरे पति की मौत हुई थी ना, तो मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए रुक गई है। मैं सिर्फ 23 साल की थी। शादी हुए सिर्फ 2 साल हुए थे। वो मुझे इतना प्यार करते थे कि हर सुबह उनकी मुस्कान देखकर लगता था दुनिया की सारी खुशियां मेरे पास हैं। लेकिन फिर एक रात, एक एक्सीडेंट। सबने कहा किस्मत। मैं टूट गई। सास ससुर पहले ही गुजर चुके थे। बस घर में मैं और मेरा देवर विक्की रह गए। विक्की उस वक्त 23 का था। लंबा चौड़ा जिम वाला बॉडी, भारी आवाज। शुरू शुरू में तो वो मेरे लिए भाई जैसा था। मुझे चाय बनाकर देता, रात को अकेले रोती देखकर चुपचाप दरवाजे पर बैठ जाता। कहता, भाभी रो मत, मैं हूं ना। मेरा दिल उसकी इन बातों से थोड़ा सा सहारा पाता। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं कब वो सहारा प्यार में बदलने लगा। सुबह सुबह जब मैं बालकनी में चाय लेकर जाती, वो बिना शर्ट के खड़ा होता। पसीना चमकता उसके कंधों पर, मसल्स ऐसे जैसे किसी ने तराशे हों। पहले तो मैं नजरें झुका लेती, लेकिन वो मुड़कर देखता और मुस्कुराता। भाभी, आज पल्लू थोड़ा और ढीला। मैं शर्माकर कहती, अरे विक्की चुप कर, चाय ले। लेकिन अंदर से मुझे अच्छा लगता। अकेलापन था ना। रातों को खाली बिस्तर पर लेटकर सोचती, क्या गलत है इसमें। पति गए 3 साल हो गए। दुनिया कहती विधवा हो गई, अब बस रोना और भजन। लेकिन मेरा दिल, वो अभी भी जिंदा था। धीरे धीरे बातें बदलने लगी। वो मेरे कमरे के बाहर टहलता, मैं दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ देती। कभी कभी रात को बारिश होती तो वो अंदर आ जाता। बिना कुछ बोले मेरे बगल में लेट जाता। बस हाथ मेरे हाथ पर रख देता। मैं चुप रहती। हम दोनों जानते थे कि एक शब्द भी बोला तो सब बदल जाएगा। फिर एक दिन मैं नहाने गई। अब मैं दरवाजा पूरा बंद नहीं करती थी, बस एक छोटा सा गैप छोड़ देती। मुझे पता था वो हॉल में टीवी देखने का नाटक करता है, लेकिन उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे पर टिकी रहती। मैं साबुन लगाते वक्त जोर जोर से गुनगुनाती। कभी जानबूझकर लाइट जलती छोड़ देती ताकि मेरा साया दीवार पर पड़े। ठंडी पानी की बूंदें शरीर पर गिरती तो भीतर एक अजीब सी गर्मी महसूस होती। बाहर उसकी सांसें सुनाई देती। उस दिन तो हद हो गई। नहाकर निकली तो सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में थी, बाल गीले, पानी टपक रहा था। विकी की सफेद शर्ट सोफे पर पड़ी थी। मैंने उठा ली और पहन ली। बटन नहीं लगाए, सिर्फ नीचे के 2 बंद किए। शर्ट मेरी जांघों तक भी नहीं आ रही थी। मैं किचन में चाय बनाने गई। गैस जलाने के लिए झुकी तो शर्ट ऊपर सरक गई। पीछे से विकी आ गया। उसकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ी। उसने कमर पर हाथ रख दिया। भाभी, तुम जानबूझकर तो नहीं कर रही? उसकी आवाज भारी थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने बनावटी गुस्से से कहा, हटो विक्की, क्या देख रहे हो? लेकिन हाथ उसकी छाती पर रखकर हल्का सा धक्का दिया। वो हंस पड़ा। तुम भी तो दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही हो। फिर वो रात आई जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। लाइट बंद थी। सिर्फ बाहर स्ट्रीट लाइट का हल्का उजाला कमरे में आ रहा था। मैं लेटी थी। विकी धीरे से अंदर आया, मेरे बगल में लेट गया। उसका हाथ मेरे कंधे पर, फिर गर्दन पर। मेरी सांसें तेज हो गईं। उसने कान में फुसफुसाया, रिया, मैंने कभी तुम्हें भाभी की नजर से नहीं देखा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, वो प्यार जो पूरा का पूरा हो। उसके होंठ मेरे करीब आ रहे थे। कमर में उसकी पकड़ कस गई। ठीक उसी पल दरवाजा जोर से खुला। बाहर खड़ी थी विकी की छोटी बहन पूजा। उसके हाथ में मोबाइल। रिकॉर्डिंग चल रही थी। वो पिछले 2 दिन से मायके आई थी। हम इतने खोए हुए थे कि भूल गए थे। अगले 2 घंटे में पूरी बिरादरी इकट्ठी हो गई। मुझे गालियां पड़ी। विधवा होकर भी लालची, घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। विकी चुप रहा। कोई कुछ नहीं बोला उसके लिए। मुझे घर से निकाल दिया गया। सामान भी नहीं लेने दिया। रात के अंधेरे में मैं एक ऑटो में बैठी। बारिश हो रही थी। ठंडी बूंदें चेहरे पर गिर रही थीं। मैं रोती रही।
एक अनजान मोहल्ले में छोटा सा किराए का कमरा लिया। अंदर घुसते ही फर्श पर बैठ गई। खाना बंद, सोना बंद, बस रोना। विक्की का फोन बंद। मैं सोचती अब मर जाऊंगी। क्या गलती कर दी मैंने। 3 दिन बाद रात को घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला। सामने विक्की, आंखें लाल, हाथ में पेन ड्राइव। वो घुटनों पर बैठ गया। रिया, रोना बंद कर, ये देख। वो अंदर आया। मैंने लैपटॉप खोला। उसमें सारी वीडियोस थीं। मेरे नहाते वक्त की, पल्लू सरकाते वक्त की, उस रात बेड पर की। मैं चीख पड़ी, ये तूने बनाई? वो रोते हुए बोला, हाँ, सब प्लान था। पूजा को पैसे दिए थे कि ठीक उसी वक्त दरवाजा खोले। लेकिन रिया, ये सब तुम्हारी जान बचाने के लिए था। तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड राजू, उसने भैया का एक्सीडेंट नहीं होने दिया था, कत्ल किया था। मुझे सब प्रूफ मिल गए। वो तुम्हें मारने वाला था। मैंने उसे मैसेज किया, अब रिया मेरी है। ये वीडियो देखो। अगर जिंदगी प्यारी है तो गायब हो जा। वो डर गया, देश छोड़ गया। मैं सन्न रह गई। लेकिन फिर विक्की ने और एक सच बताया। उसकी आंखों में डर था। वो जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़ लिए। रिया, एक आखिरी सच बाकी है। राजू ने भैया का कत्ल नहीं किया था, मैंने किया था। मेरा दिल रुक सा गया। पीठ दीवार से टकराई। वो रोता रहा। 3 साल पहले मैं सिर्फ 21 का था। तुम्हें रोज देखता था। भैया के सामने हंसती थी तुम, मेरे सामने आंखें झुका लेती। मैं जानता था तुम्हें भी कुछ लगता है, लेकिन भैया बीच में थे। मैंने उन्हें शराब पिलाई, ब्रेक फेल कर दिया, सब एक्सीडेंट समझा, फिर राजू को फंसाया। पिछले 9 महीने का ये सब फ्लर्टिंग, वीडियो, पूजा का आना, सब ताकि तुम दुनिया की नजरों में गिर जाओ और मेरे पास आने को मजबूर हो जाओ। अब तुम पूरी तरह मेरी हो। मैंने मुस्कुरा दी। पहली बार सच मुस्कुराई। फोन निकाला जो पिछले 10 मिनट से रिकॉर्डिंग पर था। उसकी सारी कबूलियत रिकॉर्ड हो चुकी थी। विकी, तुम भूल गए, मैं विधवा हूं पर मूर्ख नहीं। जब तूने पेनड्राइव दी थी ना, तभी शक हो गया था। मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। बाहर गाड़ी की आवाज आई। दरवाजा खुला। 2 इंस्पेक्टर अंदर आए। विकी के हाथों में हथकड़ी। मैंने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। तूने मुझे आजाद करने के लिए मेरे पति को मारा। मैंने तुझे सजा दिलाने के लिए खुद को बदनाम होने दिया। अब सच में मैं आजाद हूं। वो कुछ बोलता उससे पहले पुलिस उसे ले गई। आज मैं अकेली हूं, लेकिन ये अकेलापन अलग है, शांति वाला। दुनिया आज भी मुझे गालियां देती है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे पास वो सच है जो मैंने खुद लिखा। वो रात मुझे याद है जब विकी ने कहा था कि सबसे करीब वाला सबसे खतरनाक होता है। लेकिन आज मैं जानती हूं कि सच सबसे बड़ा साथी होता है। दोस्तों, जो मैंने आज अपनी जुबानी सुनाया, ये सिर्फ कहानी नहीं, मेरी जिंदगी का वो काला सफेद सच है, जिसे मैं पहली बार किसी के सामने रख रही हूं। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। हर हफ्ते ऐसी ही एक सच्ची लगने वाली कहानी लाऊंगी, जो दिल हिला दे, दिमाग चकरा दे और अंत में सच का वो तमाचा मारे कि रात भर नींद ना आए। नाम रखा है मैंने अपनी इन कहानियों का, रिया की गुप्त कहानियां। अगर आज का ये झटका तुम्हें पसंद आया, अगर तुम भी चाहते हो कि हर बार मैं तुम्हारे लिए ऐसा तूफान लाऊं, तो अभी नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो, घंटी को ऑल पर कर दो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपनी उन दोस्तों के साथ जिन्हें लगता है कि वो सच झेल सकते हैं, क्योंकि अगली कहानी उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखना। और हाँ, रात को अकेले में दरवाजा जरा ठीक से बंद करके सोना। कभी कभी जो सबसे करीब लगता है ना, वो सबसे बड़ा सबक भी दे जाता है। जय हिंद। रिया की गुप्त कहानियां, सच का दूसरा नाम।